जय श्री कृष्णा। पवित्र कार्तिक महीने की कथा व महात्म। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ या कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसमें संदेह है। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षास मन्वंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी और यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि रघु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ ही रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले। भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु ऋषि ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप सब के सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत करके कहने लगी, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब पर जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः इसे तुम वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है कि मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्व में नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंगों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा। स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमतवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंगों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंगों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी के उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोले विष्णु भगवान की जय।